अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन। वीकली मेरे डेली क्या क्या काम होते हैं ये तो ख़त्म होते ही नहीं है। अब्रॉड में आपको हर काम खुद से ही करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बच्चों को तैयार किया, उसके बाद इसको मैंने आर्यन को स्कूल छोड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद जो मुझे बाहर के काम काज होते हैं वो मैं वहीं से निपटा कर फिर एक दफ़ा ही कर आती हूँ। तो ये बच्चों के साथ बार बार घर से निकलना और मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। इसलिए जब मैं बाहर निकली होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं बाहर वाले सारे काम ख़त्म करके फिर एक दफ़ा घर आऊँ, क्योंकि फिर घर के भी मुझे काम देखने होते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने जो आर्यन को स्कूल ड्रॉप करने के बाद बाहर के सारे काम जो होते हैं वो उनकी मैं लिस्ट रेडी करती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना है। तो उसके बाद वो सारे जो है स्टेप बाय स्टेप काम करके फिर मैं घर आती हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पर चाहिए थी कुछ चीज़ें वगैरह, जिसके लिए मैं आई थी 250 पर। और सबसे पहले मुझे जाना था अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और उसकी अपॉइंटमेंट थी मेरी। लेकिन जब मैं टाइम से पहले पहुँच गई थी तो अभी जो क्लिनिक था वो बंद था। तो मैंने सोचा जो चीज़ें मुझे चाहिए है पहले मैं उसकी शॉपिंग कर लूँ। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी टाइम की बचत भी हो जाएगी और जो क्लिनिक है उसको ओपन होने में भी थोड़ा टाइम था। तो टाइम की बचत के लिए मैंने सोचा शॉपिंग पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद जो है वो जब ओपन होगा उसका टाइम होगा तो फिर जाकर मैं अपनी मेडिसिन वगैरह ले लूँगी। घर की कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई थी जो कि मुझे ज़रूरी चाहिए थी, वो मैंने ली। और यहाँ पर मुझे कुछ गिफ्ट पैक चाहिए थे। मैंने अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट पैक करना था, उसके लिए मैंने रैप वगैरह खरीदा था। और साथ में मुझे चाहिए था गिफ्ट बैग। सो यहाँ पर वो चीज़ें पाई कि छोटी बड़ी चीज़ें जो घर की ज़रूरत की होती हैं, जो डेली बेसिस पे आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो साथ साथ वो चीज़ें ली। ज़्यादातर शॉपिंग तो मैं वीकेंड पर हस्बैंड के साथ जाके कर लेती हूँ, और अदरवाइज़ अगर मेरे माइंड से कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं तो फिर मैं नेक्स्ट डे खुद से ही जाकर मॉल में बाय कर लेती हूँ। यहाँ पर 250 बेस्ट ऑप्शन है, आपको हर तरह की चीज़ जो है वो अवेलेबल मिल जाती है वक्ती यूज़ के लिए। सो यहाँ पर मैं आ गई थी। उसके बाद मेरी शॉपिंग जब कंप्लीट हुई तो फिर मैं आगे दिखने में स्टार्टिंग में आई तो काफ़ी ज़्यादा रश था, और जब मैं वहीं से फ्री हुई तो फिर मैं आ गई थी घर वापस आने के बाद मेरा आया हुआ था पार्सल, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की हुई थी और कुछ चीज़ें जो मैंने पाकिस्तान भेजनी थी वो शॉपिंग की, और कुछ आर्यन और आयरा की चीज़ें ली। हाँ, पर सबसे पहले मैंने सोचा पहले अपना पार्सल जो है उसको अनबॉक्स कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी घर का काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अनबॉक्स की। जो हमारी चीज़ें थी वो जस्ट मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी, और जो मैंने पाकिस्तान के लिए चीज़ें बाई की हैं उसको मैं ओपन नहीं करूँगी क्योंकि वो गिफ्ट्स हैं। सो वो मैं नहीं चाहती कि उनको मैं अभी यहाँ पर ओपन करूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी चीज़ों को साइड पे किया और दूसरी वाली चीज़ों को एक साइड पे कर दिया। वो बैग बनाकर मैंने उनको एक साइड पे रख दिया था। यहाँ पर आर्यन और आयरा की चीज़ों को मैंने अलग कर लिया था। आर्यन के लिए मुझे चाहिए था स्कूल बैग और उसके स्कूल बॉटल का कवर चाहिए था, जो कि मैंने कस्टमाइज़ करवाया था, जो कि बहुत ही प्यारा बनकर आया था इसके नेम के साथ। यहाँ पर बच्चों को स्कूल में आउटडोर भी लेकर जाया जाता है, और अब गर्मी है इस वजह से बच्चों को लिए कैरी करना ईजी हो जाता है, इसलिए कवर होना बहुत ज़रूरी है बॉटल का, क्योंकि गर्मी है उनको प्यास लगती है। तो अगर बॉटल कवर होगा तो वो उसको गले में आसानी से डाल लेंगे और इजीली चल लेंगे भी, और जब उनको प्यास लगेगी तो वो इजीली उसको पी भी सकेंगे। सो यहाँ पर मैंने आयरा के कुछ ड्रेस मंगवाए थे गर्मी के हिसाब से, सैंडल ऑर्डर किए थे, उसके कपड़े आर्यन के मैंने किए थे, और साथ में मुझे कुछ जो है वो चाहिए थी पैंट्स, जो कि मुझे स्कूल में डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, देनी होती हैं, वो मैंने ऑर्डर की थी एक साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको बच्चों को साथ भी कपड़े दिए जाते हैं और वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा भी देने पड़ते हैं, इसलिए जितने भी ज़्यादा बच्चों के कपड़े हो वो कम ही लगते हैं। मैं बॉर्डर कवर को चेक कर रही थी इसमें डाल के, तो आर्यन काफ़ी ज़्यादा खुश था, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसके नेम की कस्टमाइज़ होकर आई है, तो वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश था। सो यहाँ पर मैंने हेयर मास्क और हेयर ऑयल ऑर्डर किया था, कुछ मिनी शैम्पू वगैरह अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपके पास होना और कैरी करना भी ईजी है। यहाँ पर मैंने स्पून ली थी सिलिकॉन की, ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इससे आपको बच्चों को फीड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को मुँह में एक तो लगने का खतरा नहीं होता, और बच्चे जब भी बाइट करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं होता, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इजी टू यूज़ है। उसके बाद मैंने सारे काम वगैरह निपटाए और आयरा को मैंने खाना वगैरह खिलाया, और उसके बाद मेरा टाइम हो गया था आर्यन को पिक करने का। सो यहाँ पर मैं उसको पिक करने आई थी, और यहाँ पर बच्चे जो है वो टीचर्स जो है उनकी ड्रेसिंग करवा रही थी, और बच्चे जो है वो
रेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे और खुश हो रहे थे। सो आर्यन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। जैसे ही मुझे देखा तो ये मेरे पास आ गया, तो मैंने कहा दोबारा से आप राउंड लो तो मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर जा रहा था कि मैं विनर हूँगा। यहाँ के स्कूल इस लिहाज से भी बहुत बेस्ट हैं कि यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों से काफ़ी ज़्यादा करवाते हैं। इससे बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा इनमें कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है और साथ ही साथ इनकी स्ट्रेंथ में भी इजाफा होता है। सो हर फ्राइडे इनका ब्लैंकेट वगैरह भी घर पर दे दिया जाता है वॉश के लिए। सो यहाँ पर मैंने वो भी साथ लिया और उसको लेकर मैं आ गई थी घर। और नेक्स्ट डे था वीकेंड, और वीकेंड पे मैं गई थी अपनी फ्रेंड की तरफ क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर पे बेटा हुआ था तो मुझे उसकी मुबारक के लिए जाना था। सो इसलिए मैंने गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह भी पहले से ही बाय करके रख लिए थे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने किया था आयरा को रेडी और इसके बाद मैंने आर्यन को रेडी किया था और उसके लिए मैंने जो गिफ्ट बॉक्सेस लिए थे और उनको मैंने अच्छे से पैक करके रखा था। उसके बेबी के लिए मैंने कपड़े लिए थे और उनको मैंने अच्छे से 1 बाय 1 इसमें पैक करके और इसकी पैकिंग तैयार कर दी थी। और फिर लास्ट पर मैं हुई थी खुद रेडी और खुद रेडी होने के बाद दोनों बच्चों के साथ मैं गई थी उसके घर। सो वहाँ पे मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा। काफ़ी टाइम के बाद मेरी उससे मुलाकात हो रही थी। फ्रेंड्स जब काफ़ी टाइम के बाद मिलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और भी ज़्यादा बातें होती है कि वक्त गुजरने का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। उसका घर मेरे घर से बहुत ही कम डिस्टेंस पर है, इसलिए मैं पैदल ही वहाँ पर चली जाती हूँ। और यहाँ पर मैं उसके घर आ गई थी और उसके घर जाने के बाद 2-3 घंटे मैं वहाँ रही थी। वहाँ पर हम रहे, गपशप की, उसका बेबी को देखा और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और घर आकर उनको लग रही थी भूख और यहाँ पर मेरे पास थे रेडीमेड राइस और ये जस्ट इंस्टेंट राइस हैं कि फ़ौरन से बन जाते हैं, आपको कुछ एफर्ट नहीं करनी पड़ती। हर चीज़ ये रेडी होती है। इसमें एरोस दिए होते हैं, इंस्ट्रक्शंस के साथ होते हैं और ये हलाल भी हैं। सो आपको कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट आपको पानी बॉईल करना होता है और इन एरोस तक इसमें पानी डालना होता है। और जब इसमें आप पानी डाल देते हो तो उसको बस पैक करके बंद करके उसको 15 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी होते हैं। और जब आपको इमरजेंसी में, जब आपके बच्चों को शदीद भूख लग रही हो या आप बिज़ी हो या जल्दी से कुछ नहीं आपसे बन रहा तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट हैं। आप फ़ौरन से आप इसको लें और जल्दी से बना लें। करना भी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इंस्टेंट राइस आपके बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बने थे। फर्स्ट ट्राई थी हमारी भी, हमने सोचा ट्राई करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आर्यन को पसंद आए थे। सो उसने काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय किया। सो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोनों मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।